नमस्कार। नमस्कार। नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के कालचक्र कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। अंग्रेजी वर्ष के सन 2021 के आखिरी महीने में ग्रहों का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, जानते हैं आचार्य जी से। नमो राघवाय। नमस्कार। आज हम नक्षत्र ज्योतिष केंद्र के कालचक्र कार्यक्रम में श्री मनोज मिश्र जी के साथ कुछ विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम प्रायः देखते हैं सुबह उठते ही लोग टीवी, अखबार व पंचांगों में सुबह उठते ही लोग ढूंढते हैं कि आज की राशि क्या है, आज का हमारा दिन कैसे रहेगा, आज हम कौन सा कार्य करें, किस दिशा में यात्रा करें, खरीदारी करें या ना करें। तमाम तरह की उलझनों के साथ लोग अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो आज 19 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच ग्रहों का प्रभाव 12 राशियों पे क्या रहेगा, इस पे हम कुछ चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे मेष राशि, जिससे बहुत लोग मेष भी करते हैं। चूचे, चोला, लीलू, लेलो, आ, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनका राशि मेष है। खासकर मेष राशि वालों के जो छात्र हैं उनके अंदर आलस्य रहेगा। उनकी चंद्रमा 18 डिग्री से अंश से नीचे हैं। वो पेट संबंधी परेशानी से परेशान रहेंगे। वहीं उनके द्वारा बर्दाश्त की क्षमता कम होगी। व्यापारी वर्ग का व्यापार थोड़ा नरम रहेगा। 30 तारीख तक व्यापार में तनाव की स्थिति बनी रहेगी। लेने वालों की संख्या बढ़ेगी व आय में सामान्य स्थिति रहेगी। वहीं मेष राशि की जो स्त्री जातिकाएं हैं उनको कमर, पीठ व पिंडलियों में दर्द रहेगा। बर्दाश्त करने की क्षमता कम होगी। उदर संबंधी समस्या पैदा होगी। नज़दीकी लोगों से तनाव पैदा होगा। वहीं जो 60 वर्ष से ऊपर के मेष जातक के लोग हैं, मेष राशि के जातक के लोग हैं, उन्हें हृदय विकार, अस्थमा व रेशे बनने जैसी शिकायतें रहेंगी। इस 10 दिनों के बीच में व्यय कम करें। नज़दीकी लोगों से प्रायः रिश्ते सुधार कर रखें व नित्य भगवान शिव का दर्शन करें। इससे आप सबका कल्याण होगा। वहीं चर्चा करते हैं वृष राशि पे। तो अ, ई, ए, ओ, वा, वी, यू, वे और वो, ये अक्षर जिनके नाम हैं उनका राशि मेष बनता है। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि वृष बनता है। वृष राशि के जातकों को चाहिए कि वृष राशि के जातक थोड़ा इस 10 दिनों के बीच में संबंधों में सुधार लाएं, लोगों से मेल मिलाप बढ़ाते रहें, जिससे परिणाम अच्छे मिलेंगे। किसी कार्य में लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं तो इस बीच में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं। इस समय दूरगामी यात्रा भी करने का प्रबंध बन सकता है। यात्रा वैसे तो करने से बचें। यदि यात्रा बहुत नितांत आवश्यक है तो पीला सरसों मुख में डालकर घर से बाहर निकलें, आपका यात्रा सुखमय होगा। वृष राशि के जातक का यह 10 दिन न बहुत अच्छा है न बहुत बुरा है। प्रयास अपने कार्यों में करते रहें। छात्रों के लिए बड़ा सुनहरा मौका है। ये नए फार्म डाल सकते हैं। अगर आप स्नातक के छात्र हैं, किसी विभागीय संबंधी कोई आपको डालना है फार्म तो डाल सकते हैं। वृष का चंद्रमा और वृष का बृहस्पति दोनों काफ़ी मध्यम भाव के हैं, लाभदायक हैं। आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। वृष राशि की महिलाओं को नज़दीकी लोगों से संबंध बढ़ेंगे, अपने लोग को प्रसन्न रखेंगे और नए नए भोजन बनाने की उत्सुकता बढ़ेगी। अब आते हैं मिथुन राशि पे। तो मिथुन राशि जिनका है उनका पहला अक्षर का, की, कु, घ, ड़, छ, के, को, हा, इन
नाम के जो जातक हैं इस अक्षर से जो होंगे उनका राशि मिथुन पड़ेगा। मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपका कोई लंबा यात्रा अगर जो है किसी कार्य के लिए यात्रा आप करें, आपका कार्य सिद्ध होगा। मिथुन राशि के जातकों को उदर संबंधी शूल पैदा हो सकता है। माता पिता से संबंध अच्छे रहेंगे। थोड़ा स्त्री से संबंध में कटुता आएगी। किसी से लेन देन करने से बचें। इस बीच में लेन देन करने से मनमुटाव हो सकता है या आर्थिक दुर्व्यसन पैदा हो सकता है। अब आते हैं कर्क राशि पे। तो ह अक्षर से जिनका नाम होगा, ह ड, इन दो अक्षरों से, चाहे कोई भी नीचे ऊपर बड़ी छोटी या एक मात्रा हो, इन राशि के जातकों का राशि कर्क होगा। कर्क राशि के जातक को यदि किसी आप राजकीय कार्य में लगे हुए हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस पर थोड़ा तेज हो जाइए, आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। नज़दीकी लोगों से संबंध अच्छे होंगे। कोई काफ़ी दिनों से किसी को धन दिए हैं, उनसे पैसा मांगे, आपको धन मिलेगा। वहीं आप छोटी मोटी बीमारियों में दवा लेने से परहेज करें, क्योंकि दवा का रिएक्शन भी आपको हो सकता है। मिथुन राशि पे इस समय शुक्र और चंद्रमा दोनों ही प्रभावी हैं, जिससे संबंध तो अच्छे होंगे लेकिन स्वास्थ्य बिगड़ने के चांस ज़्यादा रहेंगे। हल्की फुल्की बीमारियों में आप देशी दवाइयों या देशी औषधियों का प्रयोग करें, उससे आपको आराम मिलेगा। अब आते हैं कर्क पे। कर्क मिथुन पे। सिंह राशि, क्षमा करें, सिंह राशि पे आते हैं। सिंह राशि के जातक के लिए यह 10 दिन का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा है। इसमें आप मुकदमा में आप थोड़ा तेज हों, आपको सफलता मिलेगी। जमीन नया खरीद सकते हैं, स्वर्ण खरीद सकते हैं, तथा किसी रिश्ते संबंधी कोई बात करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी। मांगलिक कार्यों से घर आमोद प्रमोद होगा। यदि घर में कोई शिशु नया उत्पन्न होने वाला हो, पैदा लेने होने वाला हो, तो आप किसी अच्छे चिकित्सकीय परामर्श में रहें, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। सिंह राशि के जातकों पे मंगल व चंद्रमा की सुदृष्टि है, वहीं शनि और बृहस्पति की कुदृष्टि है, इसलिए अच्छे कार्य भी होंगे लेकिन संभल के सभी कार्यों में करना पड़ेगा। अब आते हैं कन्या राशि पे। तो टोपा, पीपू, ड़, ठ ये जिनके अक्षर हैं उनका राशि कन्या बनता है। और कन्या राशि वाले को लोग इस समय शिव दर्शन किया करें, आपके सभी कार्य सिद्ध होंगे। विषैले जानवर, विषैले सर्प, कुत्ता, इन जानवरों से बच के रहें। रात्रि का समय का यात्रा वर्जित रखें। हृदय संबंधी विकार हो सकता है। सुबह सर दर्द व मांसपेशियों के दर्द से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कन्या राशि पे इसमें शनि और चंद्रमा दोनों ही नीच के हैं, आपको ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि रू रे रोता, रू रे रो तो इन अक्षरों से इसका नाम आता है, उनका तुला राशि बनेगा। तुला राशि के जातकों का आपसी संबंध अच्छे होंगे, रुके हुए कार्य बनेंगे। अधिकारियों से अच्छे संबंध बनाएं। आपके काफी विलंब कार्य होंगे, उसमें आपको धन व्यय करना पड़ सकता है। वहीं माता पिता को शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे, माता पिता को यात्रा भी करना पड़ सकता है। आप घर में गुड़ और तिल अपने बुजुर्गों के सर से ऐंच करके गाय को खिलाएं। तो वही सुबह नित्य भगवान शिव का दर्शन करें, आपका कल्याण होगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि पे। तो न, य, यू इन अक्षरों से जिनका नाम आता है वो जातक वृश्चिक राशि के होंगे। ऐसे स्थिति में आपका यह 10 दिन बहुत ही सुंदर व्यतीत होगा। आप थोड़ा सा मेडिकली क्षेत्र में बच के रहें। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य तो भले खराब हो, लेकिन आर्थिक स्थिति में आप मजबूत होंगे। नकारात्मक ऊर्जाएं आपसे दूर होंगी। वही समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्रों में आप काफी प्रगति करेंगे। जनसभाओं में आपको काफी मान सम्मान मिलेगा। लेकिन मुलाकात किससे करते समय आप अपने भाषा पे संयम रखें, नहीं तो विवाद हो सकता है। अब आते हैं धनु राशि पे। तो य, भ, ध ये जिनके अक्षर हैं उनका धनु राशि बनता है। धनु राशि के घर के जातकों को घर में आपसी संबंध अच्छे होंगे। बुजुर्गों को थोड़ा सा परेशानी होगा। नौकरी और व्यवसाय में लाभ मिलेगा। कामकाज में थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी, लेकिन 10 दिन के बाद से इसमें काफी सफलता मिलेगा। आप धर्म के प्रति काफी सजग रहें। मंदिरों में
जाकर नित्य दर्शन कर रहे हैं। अंधे व्यक्ति को दान करें, वह पीला वस्त्र पहने, जिससे आपके सभी कार्यों में सिद्धि मिलेगी, आपके सभी रुके हुए कार्यों में सार्थकता मिलेगा। आप वृद्ध, रोगी व गाय की सेवा अवश्य करें, क्योंकि आपके गुरु बृहस्पति हैं। आपके लिए यह 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी सरकारी या किसी ऐसे कार्यों में अगर जो कोई कार्य फंसा हुआ है, आप अपने आप को तेज करें, आपको सफलता मिलेगी। मकर, भ, ज, ख, ग, ये जिनके अक्षर हैं, ये जातक मकर राशि कहे जाते हैं। इनको प्रियजन इनके घर कुछ अनचाहे रिश्तेदार आएंगे या यारी दोस्ती में भोजन कराना पड़ सकता है। आपके घर अनचाहे में कई मेहमान आएंगे, जिसमें अपव्यय होगा। हालांकि मेहमानों के आने पर अपव्यय का बुरा नहीं कहा जाता, अच्छा कहा जाता है। आप संबंधों में मधुरता लाएं, स्त्री के प्रति सजग रहें, स्त्री को अपने घर में प्रसन्न रखें, माँ को प्रसन्न रखें, बहन को प्रसन्न रखें। आपका यह 10 दिन काफी शुभकारी रहेगा। अब आते हैं कुंभ राशि पे। तो ग और श जिनके अक्षर प्रथम है, उनके राशि कुंभ बनते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह 10 दिन काफी महत्वपूर्ण है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा, आपको अपने बुजुर्गों के प्रति सजग रहना पड़ेगा। घर में कोई अनहोनी हो सकती है, आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो तुरंत चिकित्सक से परामर्श करें। वह दूध, सफेद चीज व काले चीज का दान करें, आपका कल्याण होगा। अब आते हैं मीन राशि पे। तो द, थ, य, च ये जिनके अक्षर हैं, वो उनका राशि मीन बनता है। आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी, लंबे यात्रा करना पड़ सकता है, शैक्षिक कार्यों में आपको बहुत सफलता मिलेगी। वहीं विरोधी से बच के रहें, विरोधी आपके प्रति दांव लगा सकता है। कुछ लोग आपको अनचाहे झगड़ों में उलझा सकते हैं। चलते हुए किसी से आप को बोली ना बोलें, नहीं तो बड़ा आपको हानि पहुंच सकता है। आज इस 10 दिन में थाना पुलिस से बच के रहें, नहीं तो आपको कारावास भी हो सकता है। तो आपके लिए सबसे सुगम उपाय है नित्य इस 10 दिन के बीच में गाय को रोटी खिलाना, अंधे व्यक्ति को दान करना व सुबह शाम बुजुर्गों को सेवा करना। ये करने से आपके अरिष्ट ग्रह कटेंगे। आज के रहे इस 10 दिनों के लिए 12 राशियों पे ग्रहों का प्रभाव। आगे पूछते हैं मनोज जी से आगे क्या जानना चाहेंगे। आचार्य जी, आजकल घरों में प्राय सभी लोग बीमार रहते हैं और उनमें आपसी सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कारण है कि ये सब उनके घरों में होते रहते हैं? आज का ये प्रश्न बहुत ही सुंदर है, जो हर घरों में इसकी आवश्यकता है कि आजकल हर घरों में लोग बीमार प्राय हो जाते हैं। कई बार हम डॉक्टरों, चिकित्सकों के पीछे दौड़ते हैं, कई बार झाड़ फूक कराते हैं, कई बार ज्योतिषियों के पास जाते हैं, लेकिन इसका सुगम रास्ता नहीं निकल पाता है कि घर में आखिर में बार बार बीमारी का प्रवेश क्यों हो रहा है और आपसी सामंजस्य क्यों बिगड़ रहा है। तो आजकल जब हम कहीं कुंडली लेके जाते हैं तो ज्योतिषी कहते हैं कि आपके कुंडली में काल सर्प दोष है या पितृ दोष है। सबसे पहले घर में कलह होने का और बार बार रोग उत्पन्न होने का कारण होता है पितृ शोक, यानी पितामह, परपितामह, वृद्धों पर पितामह, इन 3 कुलों में जो भी प्राय जिनकी मृत्युएं हुई हैं, चाहे समय से हुआ हो चाहे असमय से हुआ है, इन समय और असामयिक मृत्यु होने के उपरांत आपके द्वारा यदि ढंग से क्रियाबद्ध होकर श्राद्ध पद्धति नहीं किया गया है तो उन आत्माओं की गति नहीं होगी और वो आत्माएं आपका शत्रु बनकर आपके रुधिर को, आपके पित्त को, आपके कफ को, आपके शरीर का भक्षण करते हैं, शोषण करते हैं, क्योंकि उनकी आत्माएं अतृप्त होती हैं और अतृप्त आत्माएं किसी के मित्र नहीं होते, वो सबके शत्रु होते हैं। तो जब तक उनकी आत्माएं तृप्त नहीं होगी, वो सबको ऐसे ही सबको परेशान करते रहेंगे। जैसे एक घर में एक पिता के 4 पुत्र हैं, 3 पुत्र को भोजन दिया जाए, कपड़े दिए जाए और एक को न दिया जाए तो वह पूरे घर में अशांति पैदा कर देता है। वैसे ही ये पितृ दोष है। अगर जो मेरे इन 3 कुलों में कोई आत्मा अतृप्त है या जिनके साथ पद्धति ठीक से नहीं हुई है, तो ये हमारे घर में क्लेश, परिवार की प्रगति व रोग उत्पन्न करते हैं। यही कारण है प्रायः कि आज घरों में
छोटे से बड़े सब बीमार रह रहे हैं, सभी कार्यों में अवरोधें उत्पन्न हो रही हैं, घर में ऋण बढ़ते जा रहे हैं, नए बच्चों का उत्साह नहीं हो रहा है, चेहरों पे चमक नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे अदृश्य जो पितृ हैं, अदृश्य देव हैं, कुल देवता है, हमारे परिवार से, हमारे रहन सहन से, हमारे कुकृत्यों से वह रुष्ट हैं और अतृप्त हैं, जिसके कारण आज हम तमाम तरह की परेशानियों को भुगत रहे हैं। इसका एक ही कारण है कि हर वर्ष 15 दिन का जो पितृपक्ष होता है, वर्ष में इसीलिए बनाया जाता है। हम जिस तरह 12 महीना देवालयों में या अन्य जगह जाकर तीर्थों में पूजा पाठ करते हैं, इन 15 दिनों में अपने इष्ट को, अपने कुल देवता को, अपने पितरों को जिस भी माध्यम से हो, अपने नजदीकी किसी ज्योतिषी से, किसी अच्छे विद्वान से इसका परामर्श लेकर के और हम उनका विधिवत पूजन करें, त्रिपिंडी कराएं, पारणव श्राद्ध कराएं, जिससे कि मेरे अदृश्य पितृ, अदृश्य देवता प्रसन्न हो और मेरे जीवन में आ रही तमाम तरह की बाधाएं, आ रहे तमाम तरह के ये अनचाहे रोग से मुझे निजात मिल सके। यही कारण है कि आज हर घरों में तमाम तरह की विकृतियां फैल रही है। उसका मेरे देखने में मूल कारण है पितृदोष का होना और ढंग से मृत्यु के बाद 16वां संस्कार का न होना। आगे क्या आकांक्षा बताएं मिश्र जी? आचार्य जी, राशियों का ग्रहों पे प्रभाव कैसे होता है, इसको समझाएं। बहुत ही गुड़ विषय है। हम ग्रह और राशि, ग्रह 9 ही हैं, राशियां 12 हैं और पूरे ब्रह्मांड पे इनका कब्जा कैसे है, यह बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि एक साथ एक गांव में, एक मोहल्ले में, एक परिवार में कुछ समय के अंतराल में अलग अलग जातकों का जन्म होता है। तो मिश्र जी, जन्म के साथ हम प्रायः देखते हैं कि एक ही साथ उत्पन्न हुए बालकों का 2 तरह का मस्तिष्क हो जाता है, 2 तरह का रूपरेखा हो जाता है, 2 तरह के रंग हो जाते हैं। आखिर में वहां ग्रह कहाँ चले जाते हैं? कई सारे लोग ऐसा प्रश्न करते हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि हमारा प्रारब्ध, देहात में कहा जाता है कि बाढ़े पुत पिता की धर्मी, खेती उपजे अपनी कर्मी। अगर जो हमारा परिवार या मैं सनातन धर्म में हूँ तो जन्मों को मानते हैं हम, और इस धरती पे जन्म लिए हैं तो उसका कोई ना कोई रहस्य है। पूर्व जन्म का अगर जो हम सप्तऋषि मंडल में हैं, बहुत धनवान रहे हैं, बहुत धर्मवान रहे हैं, तभी हम अच्छे स्वरूप, अच्छे शकल, अच्छे मस्तिष्क और अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं कि यह ग्रहों के द्वारा दिया हुआ जन्म है। अच्छा कुल मिला है आपको, अच्छा रूप मिला है आपको, अच्छा परिवार मिला है, तो कहीं ना कहीं से आप पूर्व जन्म के बहुत बड़े पुण्यात्मा रहे हैं और आपने पुण्य के माध्यम से बहुत सारा अपना पुण्य संग्रह किया है, जो इस समय आकर इस योनि में, मनुष्य को योनि, मानव की योनि में आप नेता बन जा रहे हैं, डॉक्टर बन जा रहे हैं, वैज्ञानिक बन जा रहे हैं या बहुत बड़े आप अधिकारी बन जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने अपने परिश्रम से किया है, क्योंकि आप प्रायः देखते हैं एक ही यूनिवर्सिटी में बहुत सारे एक से एक उज्जवल भविष्य की कामना को लेकर के छात्र जाते हैं, अथक परिश्रम करते हैं। कई बार एक छात्र को एक ही बार में सफलता मिल जाती है और कई बार उस छात्र को आजीवन वहाँ परिश्रम करते करते, प्रतिभावान होते हुए भी उसको पद और प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। इसका मूल कारण है कि उसका पूर्व जन्म का प्रारब्ध भाग्य। जो व्यक्ति, जो पुरुष अपने पूर्व जन्म का प्रारब्ध को बोया है, अपने सदकर्मों से इकट्ठा किया है, वही इस जन्म में आकर के उस भोग को किसी न किसी माध्यम से भोग रहा है और पुनः यह पद, यह प्रतिष्ठा, यह देह, यह रूप रंग पा करके हम अगर जो सदमार्ग पर नहीं चलते हैं तो अपने लिए पुनः हम नरकगामी बनने का रास्ता बना रहे हैं, ताकि पुनः हम अगले जन्म में बहुत रोगी होकर पैदा करें, अपाहिज होकर पैदा होंगे, माता पिता बहुत हमारे दुर्बल होंगे या बहुत धनहीन होंगे। आजीवन हम इसी पीड़ा में जन्म लेंगे और इसी पीड़ा में मृत्यु को प्राप्त होंगे। अब आता है राशियों पे ग्रहों का प्रभाव, जिसका वैज्ञानिक पद्धति क्या है। ग्रह सभी होते हैं ग्रहमंडल में। जब एक जातक गर्भाशय से जैसे ही बाहर निकलता है तो
तो इस ब्रह्मांड में जितने ग्रह हैं, सूर्य के प्रकाश सभी ग्रहों में तेज है, परंतु चमक और ज्वलनशीलता न होने के कारण आप उस ग्रहों के प्रकाश को, लाइट को, छाया को आप पहचान नहीं पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। तो जैसे ही बालक गर्भ से बाहर आता है, उसकी मांसपेशियां, उसके रोम रोम प्रकृति से ऊर्जा तुरंत प्राप्त करना शुरू कर देती है। कई बार कहते हैं कि जन्म लेते ही बच्चा बीमार पैदा हो गया, उसे पीलिया हो गया या हड्डियों की बीमारी हो गई। ऐसी स्थिति में जिस ग्रह की से मिल रही ऊर्जा को यह शरीर ढंग से प्राप्त नहीं कर पाता है, उस तरह की समस्या उससे पैदा हो जाता है। जैसे सूर्य कमजोर होगा तो पीलिया हो जाएगा, चंद्रमा कमजोर हो जाएगा तो बच्चा का हृदय में छेद हो जाएगा, शुक्र कमजोर है तो उस बच्चे को मस्तिष्क संबंधी परेशानी होगा, वह शरीर का विकास नहीं होगा। तो जिस नक्षत्र में जातक पैदा होता है, उस नक्षत्र में देखते हैं कि चरण कौन सा है। उस समय हम गणितीय माध्यम से ग्रहों का अंश निकालते हैं, अक्षांश निकालते हैं, श्रेयस निकालते हैं। यह बहुत गूढ़ विषय है। तो सभी ग्रहों से एनर्जी मिलती है व्यक्ति को, जिसका राशि जितना मजबूत होगा, उस ग्रह पे जिस ग्रह की महादशा अंतरदशा होगी, जो ग्रह से जितना एनर्जी मिल रही होगी, यदि किसी ग्रह से एनर्जी कम मिलती है तो वह ग्रह नीच का हो जाता है, जिस ग्रह से एनर्जी भरपूर मात्रा मिलती है वह ग्रह ऊंच का हो जाता है। कई बार देखते हैं कि शनि की महादशा में व्यक्ति बहुत ही धर्मान, बहुत ही प्रतिष्ठा पा जाता है। कई बार बृहस्पति की महादशा में व्यक्ति के सारे काम बिगड़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि उस ग्रह से मिल रही एनर्जी, ऊर्जा को हमारा शरीर स्वीकार नहीं कर पाता है। यह विषय बहुत ही गूढ़ है। इसको जानने के लिए वीडियो के माध्यम से इतना लंबा नहीं समझाया जा सकता। तो प्रत्येक राशियों पे ग्रहों का वैज्ञानिक विधि से ऊर्जा का संचार होता है, जिसे शरीर एब्जॉर्ब करती है, प्राप्त करती है, जिसके माध्यम से हमारा शरीर, हमारा भाग्य, हमारा आने वाले मार्ग प्रशस्त होते हैं। गुरुजी, अरिष्ट ग्रहों से कैसे निजात पाया जा सकता है? जैसे ज्योतिषी माध्यम से सभी ग्रह अच्छे होते हैं और सभी ग्रह अरिष्ट होते हैं। जिसके कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ढैया चल रही है, या बुध का महादशा चल रहा है, बुध नीच के हैं, ये ग्रह आदमी को शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ा देते हैं। ऐसे स्थिति में उस जातक को धर्मात्मा बन जाना चाहिए। ऐसे कि कमजोर व्यक्ति अगर जो किसी बलवान के सामने पड़ जाए और वह विनम्र हो जाए तो अगला आदमी उससे ग्रस्ता नहीं है। इसी तरह आपके सामने अरिष्ट ग्रह हैं तो आप नित्य भगवान शिव का दर्शन करें, गायों की सेवा करें, ब्राह्मणों का सेवा करें, यथाशक्ति दान दें, आपका वह धैर्य रखें, आपका वह समय निकल जाएगा, पुनः अच्छे ग्रह आएंगे का चक्र आएगा और आप अपने सदमार्ग पे जाएंगे। आज हम लोग इतने ही विषय पर चर्चा करेंगे और पुनः अगले रविवार को कुछ नया विषय लेकर के हम आएंगे। और आप सबसे निवेदन है कि यह देखते हुए, वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़ें और इससे जो लाभ मिलने वाले हैं इस चीज़ को जानें, समझें और अपने जीवन में उत्पन्न हो रही अवरोधियों को से निपटें। तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जिससे सभी लोग इसे देखकर लाभान्वित हों। दिसंबर का माह है, इस महीने में तिल जरूर खाएं, गुड़ जरूर खाएं, गर्म पानी जरूर पिएं, जिससे कि शरीर की पानी का लेवल बना रहेगा, चंद्रमा मजबूत रहेगा और आप लोग बीमार कम पड़ेंगे। नमो राघवाय। आप अपने घर में स्वस्थ रहें, आनंद रहें। नमस्कार।